हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल मिशन आईआईटी जेईई। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने पैराबोलास के जितने भी एडवांस लेवल के क्वेश्चन हैं उन्हें करना स्टार्ट कर दिया है। स्टार्टिंग हमने 2024 के क्वेश्चन से करी थी कल। ऐसा बहुत रेयरली होता है कि आईआईटी एक ही पेपर के अंदर दो बार एक ही सब्जेक्ट के क्वेश्चंस को पूछ ले, वो भी एडवांस लेवल पर। लेकिन ऐसा पैराबोला के क्वेश्चन के साथ हुआ है और वो भी 2024 के अंदर। तो हम देखते हैं इस क्वेश्चन के अंदर क्या बोल रखा है। अ नॉर्मल विद स्लोप 1/√6 इज ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट 0 and minus alpha to the parabola x square equals to -4ay where a is greater than 0. Let capital L be the line passing through 0, minus alpha and parallel to the directrix of the parabola. Suppose that L intersects the parabola at 2 points A and B. Let small r denote the length of the latus rectum and small s denote the square of length of the line segment AB. If r ratio s equals to 1/16, then find the value of 24 into A. अब यहां पर जो A बता रखा है वो बेसिकली किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? फोकस को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्वेश्चन के अंदर इन्होंने क्वांटिटीज के नाम पर बहुत सारी चीजें बता रखी हैं, लेकिन क्वेश्चन सही में बहुत ईजी है। आपको बस करना क्या है, इसकी रफ इमेजिनेटिव फिगर बनानी है और क्वेश्चन अपने आप ही सॉल्व होता हुआ चला जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। हमने सबसे पहले एक्स वाई एक्सिस को ड्रॉ कर लिया और जैसा कि हम ये पैराबोला देख रहे हैं, इसको देख के हमें समझ में आ पा रहा है कि जो बनने वाला पैराबोला होगा वो माउथ ओपनिंग डाउनवर्ड टाइप का होगा। माउथ ओपनिंग डाउनवर्ड टाइप का होगा। तो ये हमारे पास जो पैराबोला बन रहा है दैट इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इक्वल टू -4ay टाइप। तो इसकी जो फोकस यहाँ कहीं पर रही होगी, लेट से अभी के लिए मान लेते हैं यहाँ पर, तो ये हो जाएगी 0, -a। और इसके अलावा हमें कोई एक पॉइंट रैंडमली बता रखा है 0, -α। यहां पर इन्होंने अल्फा का साइन नहीं बता रखा है। इसका सिग्निफिकेंस बस इतना है कि जो पॉइंट ले रखा है ये वाई एक्सिस के ऊपर ही एज्यूम करके चल रहे हैं। यहां पर ये बच्चे का बेसिक कॉमन सेंस चेक करने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर बच्चा अल्फा को नेगेटिव मान के चल रहा है या पॉजिटिव मान के चल रहा है। ये हम कॉमन सेंस लगाकर बात करेंगे तो हमें समझ में आएगा कि अगर किसी पर्टिकुलर क्वांटिटी के ऊपर इन्होंने पहले से ही माइनस का साइन अगर लगा रखा है तो ये हमसे चाहते हैं कि हम अपने आप से एज्यूम करके चलें कि अल्फा जो है या कोई भी जो क्वांटिटी है वो पॉजिटिव रही होगी, और अगर उसकी क्वांटिटी एक्चुअल में नेगेटिव रही होगी तो वो अपने आप क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए, इक्वेशन को सॉल्व करते हुए नेगेटिव वैल्यू दे देगी। तो यहां पर हम अल्फा को पॉजिटिव मान रहे हैं, लेकिन क्योंकि माइनस अल्फा को हमें डिनोट करना है तो हमने उस पॉइंट को इस y एक्सिस के ऊपर नेगेटिव y एक्सिस की डायरेक्शन में इसे कहीं ना कहीं पर लोकेट करना है। अब लोकेशन के लिए कि इस पॉइंट को हम नेगेटिव y एक्सिस पर कहां लोकेट करें, आपकी ये मर्जी है कि आप इसे यहां पर भी लोकेट कर सकते हैं, मतलब फोकस से ऊपर भी कर सकते हैं और फोकस के नीचे भी कर सकते हैं। अगर आपको बेसिक रफ फिगर बनानी है और वो थोड़ी सी क्लियर टाइप से बनानी है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप उस पॉइंट को इस फोकस के थोड़ा सा नीचे बना लें, जिससे कि हमारे पास ये जो पॉइंट है 0, -α, इससे जो जाने वाला जो हमारे पास नॉर्मल रहेगा वो थोड़ा सा हमें क्लियर कट दिख पाएगा। अब हमने क्या करा, हमें पता है कि हमें क्या रिप्रेजेंट करना है कि हमें एक नॉर्मल बनाना है विद स्लोप 1/√6। तो उसके लिए हमने क्या करा, यहां पर किसी भी एक रैंडम पॉइंट पर सबसे पहले तो हमने ये टेंजेंट को ड्रॉ कर दिया और इस टेंजेंट के ऊपर हमने एक नॉर्मल को ड्रॉ इस तरीके से किया कि वो इस 0, -α से पास होता हुआ हमें दिख रहा है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। अब हमने इस पॉइंट को जब रैंडमली चूज किया है तो अभी के लिए हम इस पॉइंट को मान लेते हैं P और इसके कोऑर्डिनेट ले लेते हैं x1, y1। इसके अलावा और क्या इंफॉर्मेशन हमें दे रखी है, वो ये इंफॉर्मेशन दे रखी है कि इस लाइन का जो स्लोप है, लेट से अभी के लिए हम इसे m से बुला लेते हैं, ये बता रखा है 1/√6। अब इन्होंने क्या बोला है कि एक लाइन कैपिटल L को इस तरीके से ड्रॉ किया गया है कि वो इस पॉइंट 0, -α से पास हो रही है और वो लाइन जो है दैट इज पैरेलल टू द डायरेक्ट्रिक्स ऑफ द पैराबोला। इस पैराबोला की जो डायरेक्ट्रिक्स होगी, अगर हम अकॉर्डिंग टू द फिगर देखें, डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन यहां कहीं पर आ रही होगी। ध्यान से देखेंगे वो जो इक्वेशन होगी y = a टाइप की होगी। जैसे ही हमें ये समझ में आता है तो हम L लाइन को ड्रॉ कर पाते हैं
जो पैरेलल टू डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन है, तो ये लाइन हमारे पास एल हो जाएगी। ये पॉइंट था हमारे पास 0 माइनस अल्फा। अब यहां पर हमें ध्यान देना है कि जब ये लाइन इस पैराबोला को कट करती है दो डिस्टिंक्ट पॉइंट्स पर, तो इनका भी नाम इन्होंने बता रखा है ए एंड बी। तो ये ए बी हमारे पास हो गया है। और इसके अलावा इन्होंने क्या बोल रखा है, यहां पर इन्होंने बता रखा है कि आर डिनोट द लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। लेटस रेक्टम क्या होता है, एक ऐसी फोकल कोड जो कि एक्सिस के दो परपेंडिकुलर होती है एंड पासेस थ्रू द हमारा फोकस। तो आर और एस का कैलकुलेशन तो अभी हम बाद में कर लेंगे। सबसे पहले हम ट्राई करते हैं इस नॉर्मल की इक्वेशन को निकालने का, जिससे कि हमें कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स के बारे में पता लगे। तो हमने क्या करा, सबसे पहले इक्वेशन ऑफ पैराबोला को लिख लिया एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4ay। अब यहां पर हम देख रहे हैं कि हमें नॉर्मल वाली ये जो लाइन है इसका स्लोप बता रखा है। इसका स्लोप अगर हमें बता रखा है तो हम इस कर्व को लेकर भी स्लोप को कैलकुलेट कर सकते हैं नॉर्मल के लिए। तो हमने क्या करा, अगर हम इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर देते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो हमारे पास क्या आने वाला है, 2x इक्वल टू माइनस 4a dy बाई डी एक्स। और क्योंकि जो dy बाई डी एक्स होता है वो रिप्रेजेंट करता है टेंजेंट के स्लोप को, तो अगर ये dy बाई डी एक्स हम निकाल रहे हैं तो ये हमारे पास कितना कैलकुलेट होके आ रहा है, x अपॉन माइनस का x अपॉन 2a। और क्योंकि ये जो dy बाई डी एक्स है हम कहाँ पर निकाल रहे हैं, हम इस पर्टिकुलर पॉइंट P पर निकाल रहे हैं। तो अगर हम बोल देते हैं dy बाई डी एक्स एट पॉइंट P x1 y1, तो यहां से हमारे पास इस पर्टिकुलर पॉइंट P पर पास होती हुई टेंजेंट का स्लोप आ जाएगा x1 अपॉन 2a, वो भी कैसा, माइनस टाइम्स, क्योंकि माइनस हमारे पास लगा हुआ है। अब हमें इसी पॉइंट P के थ्रू पास होती हुई नॉर्मल की इक्वेशन को निकालने के लिए सबसे पहले इस पॉइंट P से पास होते हुए नॉर्मल का हमें स्लोप भी कैलकुलेट करना पड़ेगा। और हम जानते हैं कि जब टेंजेंट और नॉर्मल के अंदर रिलेशन जो स्लोप का होता है वो कैसा होता है, m1 m2 इक्वल टू -1। तो उसके बेसिस पर अगर हम यहां से dy बाई डी एक्स, ये तो हमारे पास किसका निकल के आ रहा था, टेंजेंट का स्लोप, और अगर हम बोलते हैं dy बाई डी एक्स ऑफ नॉर्मल एट पॉइंट P, तो ये हो जाएगा हमारे पास -1 अपॉन dy बाई डी एक्स टेंजेंट ऑफ, बेसिकली ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट P। तो अगर आपने इसको पुट कर दिया तो हमारे पास ये m, इसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं इसके स्लोप को, तो वो हो जाएगा हमारे पास -1 अपॉन, ये आपने अभी भी कैलकुलेट करा है, -x1 अपॉन 2a, जो कि कितने के इक्वल आ जाएगा, 2a अपॉन x1 के इक्वल। और क्योंकि m की वैल्यू तो ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन कर रखी है, दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन √6, तो यहां से आपके पास x1 की कुछ वैल्यू कैलकुलेट होके आ रही है, वो हो जाएगी 2√6a। अब आपके पास x1 पॉइंट की वैल्यू कैलकुलेट होकर आ गई है। और क्योंकि x1 y1, ये जो पॉइंट हमने P को एज्यूम किया है वो किस पर एज्यूम किया है, हमने एज्यूम किया है अपने इस पैराबोलिक कर्व के ऊपर। तो हम यहां से y1 की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। अगर आप ध्यान से देखें वो x1 y1 इसको भी सेटिस्फाई करेगा, तो ये इक्वेशन हमारी कन्वर्ट होकर आ जाएगी x1 का स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4a टाइम्स ऑफ y1। और यहां से y1 की वैल्यू आप बोल सकते हो इट विल बी इक्वल टू x1 का स्क्वायर अपॉन माइनस का 4a। तो x1 की वैल्यू जब आपने इसमें पुट करी तो ये कितना हो जाएगा, x1 का स्क्वायर मतलब 2 इंटू 2 4 इंटू 6 24a स्क्वायर, और 4 है ही हमारे पास। तो यहां से y1 की वैल्यू आ रही है हमारे पास -6a। इस कोऑर्डिनेट को हमने अभी के लिए यहां पर लिख लिया, ये हो जाएगा हमारे पास 2√6a एंड ये y कोऑर्डिनेट है हमारे पास -6a। अब हमारे पास पॉइंट P कैलकुलेट होकर आ चुका है। अगर हम यहां पर
ये नॉर्मल की इक्वेशन को कैलकुलेट करना चाहें तो ये हमारे पास नॉर्मल की इक्वेशन आ जाएगी, उसको भी हम सॉल्व कर लेते हैं यहाँ कहीं पर। ये हम बोल रहे हैं y माइनस वाई वन इक्वल्स टू स्लोप ऑफ नॉर्मल m इंटू एक्स माइनस एक्स वन, क्योंकि चाहे हम नॉर्मल की इक्वेशन निकालें चाहे टेंजेंट की इक्वेशन निकालें, ये सारी चीज़ें जो हैं वो किसको रिप्रेजेंट कर रही हैं, एक लाइन की इक्वेशन को रिप्रेजेंट करती हैं। और लाइन की इक्वेशन को निकालने के लिए बेसिक हमें चाहिए होता है एक पॉइंट, कोई भी एक पॉइंट जो लाइन के ऊपर अवेलेबल हो और उस लाइन का स्लोप, या हमें कोई भी दो डिफरेंट पॉइंट पता लग जाए तो भी हमारा काम हो जाता है। तो हमने लाइन ये नॉर्मल की इक्वेशन निकालने की कोशिश करी तो ये आ रहा है हमारे पास y माइनस ये पॉइंट हमारे पास आ ही गया है, इसको आपने बोल दिया y1, तो y माइनस y1 कितना हो जाएगा प्लस 6a इक्वल्स टू m की वैल्यू है ही हमारे पास 1/√6 इंटू x माइनस x1, और x1 कितना है हमारे पास 2√6a। अब ये नॉर्मल की इक्वेशन आ गई है हमारे पास, और क्योंकि हमें इस फिगर के अकॉर्डिंगली भी और क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली भी यही बता रखा है कि ये जो नॉर्मल की इक्वेशन है इस पॉइंट से तो पास हो ही रही है, वो इस पॉइंट से भी पास हो रही है 0, माइनस अल्फा से। तो अगर ये लाइन नॉर्मल की इस पॉइंट से पास हो रही होगी तो ये ऑब्वियसली इसको सेटिस्फाई भी करेगी। तो हमने इस पॉइंट को इसमें सेटिस्फाई करा दिया, तो हमारे पास वैल्यू आ रही है माइनस अल्फा प्लस 6a इक्वल्स टू 1/√6 टाइम्स ये x की वैल्यू हमारे पास कितनी दे रखी है 0 माइनस 2√6 टाइम्स a। इसको और थोड़ा फर्दर हम सॉल्व करते हैं, यहां पर हम इसे सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा सा। तो ये हो जाएगा हमारे पास, हम देखिए ध्यान से देखेंगे, अगर ये 0 माइनस 2√6a आ रहा है हमारे पास, ये हमारे पास 0 का तो कोई सिग्निफिकेंस नहीं रह जाएगा। तो अल्टीमेटली नेक्स्ट स्टेप के अंदर हम इस √6 से इस √6 को कैंसिल आउट कर सकते हैं। यहां कितना बचेगा हमारे पास माइनस का 2a, तो हमारे पास कितना बच रहा है माइनस अल्फा प्लस 6a इक्वल टू माइनस का 2a। और अगर हम थोड़ा सा इसके अंदर एडजस्टमेंट कर देंगे तो अल्फा इक्वल टू कितना आ रहा है हमारे पास 8a। तो हम यहां पर देख रहे हैं a को इन्होंने क्या बता रखा है क्वेश्चन के अंदर ग्रेटर देन 0, तो ऑब्वियसली ये जो 8a वैल्यू आ रही होगी ये भी ग्रेटर देन 0 आ रही होगी। मतलब जो हमने स्टार्टिंग में एजम्पशन लिया था कि अल्फा को भी हम अपने माइंड में ग्रेटर देन 0 मान के चल रहे हैं, वो यहां पर ट्रू हो रहा है। तो अल्फा भी हमारा ग्रेटर देन 0 वैल्यू आ रही है, तो यहां पर ये जो पॉइंट हो जाएगा हमारे पास वो कितना हो जाएगा 0, माइनस 8a। अब यहां पर इन्होंने क्या बोला था कि ये जो ए बी वाली लाइन है कैपिटल L, जिसके थ्रू हम इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो ये जो लाइन L है ये डायरेक्ट्रिक्स इस पैराबोला के डायरेक्ट्रिक्स y इक्वल टू a वाली लाइन के पैरेलल है, और इस तरीके से है कि ये पैराबोला को a एंड b दो डिफरेंट पॉइंट्स पर कट कर रही है। तो अगर मैं इस लाइन को ड्रॉ करना चाहूं तो मेरी भी ये समझ में आ रहा है और आपकी भी ये समझ में आ रहा है कि ये जो लाइन होगी y इक्वल टू बी टाइप की एक लाइन होगी, जिसको कि हम किससे रिप्रेजेंट कर देंगे, हमने उसको रिप्रेजेंट कर दिया y इक्वल टू माइनस 8a टाइप की लाइन से। अब क्योंकि ये लाइन इस पैराबोला को दो जगह पर कट कर रही है तो ऑब्वियसली ये जो इक्वेशन है पैराबोला को सेटिस्फाई करेगी। यहां से हम x और y को सॉल्व करके इन दोनों कोऑर्डिनेट्स a एंड b को सॉल्व कर सकते हैं। तो हमने उनको सॉल्व कर लिया, और अभी के लिए जो डायरेक्ट्रिक्स वाली इक्वेशन थी इसको और लाइन को अभी के लिए हमने हटा दिया, क्योंकि ये जो लाइन L है इसका पर्पस उसने कंप्लीट कर दिया है। तो हमने क्या देखा, जब हमने y इक्वल टू माइनस 8a को सेटिस्फाई करा दिया किसमें x² इक्वल टू माइनस 4ay में, तो ये हो जाएगा हमारे पास माइनस 4a इंटू माइनस 8a, ये कितना आ रहा है हमारे पास 32a², और यहां से x आपके पास कैलकुलेट होके आ रहा है प्लस माइनस 4√2a। मतलब जो हमारे पास यहां पर a और b के जो x कोऑर्डिनेट आ रहे होंगे, ध्यान से देखेंगे वो कितने हो जाएंगे, क्योंकि ये नेगेटिव x एक्सिस पर है तो ये हो जाएगा 4√2a, और क्योंकि y कोऑर्डिनेट तो सेम ही रहेगा माइनस 8a, और b कोऑर्डिनेट हमारे पास हो जाएगा 4√2a, एंड ये माइनस 8a भी यहां पर इसका y कोऑर्डिनेट रहेगा।
तो ये हमारे पास ए बी के कोऑर्डिनेट आ चुके हैं। अब इस क्वेश्चन को थोड़ा सा और आगे पढ़ते हैं। यहां पर अब इन्होंने क्या बोल रखा है हमसे, लेट आर डिनोट द लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। हमें पता है कि जब हमारे पास स्टैंडर्ड टाइप की इक्वेशन दी जाती है, मतलब एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay या एक्स स्क्वायर इक्वल टू -4ay, इन टाइप के केसेस के अंदर जो स्टैंडर्ड हमारे पास इक्वेशन रहती है पैराबोला की, उसमें लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम 4a के इक्वल होती है। तो यहां से हमें डायरेक्टली समझ में आ रहा है कि जो r है हमारे पास इस स्टैंडर्ड इक्वेशन की वजह से किसके इक्वल आ रहा है, 4a के इक्वल आ रहा है। अब इसके अलावा इन्होंने r का रेशो s के साथ जो दे रखा है, तो s को इन्होंने क्या बता रखा है, s डिनोट द स्क्वायर ऑफ लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट ए बी। अब अगर यहां पर मैं ए बी लेंथ को अगर कैलकुलेट करने की कोशिश करता हूं, देखेंगे आप ए बी के अंदर जो हमारा x कोऑर्डिनेट है केवल वो ही वेरी कर रहा है, y कोऑर्डिनेट तो वेरी ही नहीं कर रहा है, जिसकी वजह से ये x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का जब हम होल स्क्वायर कर रहे होंगे तो y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर जीरो क्वांटिटी दे देगा डिस्टेंस फॉर्मूला कैलकुलेट करते हुए। तो ए बी की जो लेंथ आ रही है इफेक्टिव, वो कितनी आ रही है, x कंपोनेंट की वजह से, और वो कितनी हो जाएगी 8√2। तो 8√2a हमारे पास ए बी की लेंथ आ गई है। तो यहां से जो s आ जाएगा वो हमें कितना बता रखा है, ए बी का स्क्वायर। तो अगर हम 8 का स्क्वायर कर देंगे तो वो कितना हो जाएगा 64, और 64 इंटू 2 कितना होता है 128। तो यहां से हमारे पास आ रहा है 128a स्क्वायर, और हमसे बोल रखा है यहां पर r बाई एस इक्वल टू 1/16। तो अगर हम ये वैल्यू यहां पर पुट कर देंगे तो कितना हो जाएगा 4a अपॉन 128a स्क्वायर इक्वल टू 1/16, एंड 16 से 128 को हमने 8 टाइम्स कैंसिल आउट कर दिया, और 4 से 8 को कैंसिल आउट किया 2 टाइम्स, a से इस स्क्वायर को हमने उड़ा दिया। तो वी विल बी गेटिंग a इक्वल्स टू 1/2। यहां से हमारे पास a की वैल्यू कैलकुलेट होकर आ गई है। अब हमें इसके अंदर ये रेशो के बाद कैलकुलेट करने के लिए बोल रखा था 24 इंटू a। अगर हम इसको कैलकुलेट करना चाहें तो यहां पर भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ये हो जाएगा 24 इंटू a की वैल्यू थी हाफ, और हमारे पास फाइनल वैल्यू आ रही है इसकी 12, और यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर, रिक्वायर्ड रिजल्ट हो जाएगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। आप देखेंगे कि जो जेई है, जेई एडवांस लेवल पर भी क्वेश्चंस का जो लेवल है काफ़ी टाइम बहुत ज़्यादा टफ नहीं पूछा जाता है, और अगर हमें बेसिक जो हमारे आइडियाज़ हैं, जो बेसिक हमारी अंडरस्टैंडिंग है, वो अगर क्लियर है तो क्वेश्चन चाहे कितना भी चाहे डरावना टाइप से लगे, या कितने भी चाहे वेरिएबल से भरा हुआ, अननोन से भरा हुआ, हम उसको ईजिली कैलकुलेट कर सकते हैं।